गया। ये भाव एक साधारण है और वास्तव में ये है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, संसार जानता उल्टा नाम। ये संतों की कृपा है, ये उनकी जो है दृढ़ इच्छा शक्ति है कि समाधि लग गई। यानी पहले तो उपांशु जप होता है, वाचिक जप होता है, फिर उपांशु जप होता है, फिर मानसिक जप होता है। लेकिन वाल्मीकि जी को बताया, राम मंत्र की दीक्षा दी, तुरंत ही वो उनकी समाधि लग गए, वाल्मीकि बन गए, यानी उनके ऊपर मिट्टी जम गई, चींटियों ने अपने घर बना लिए और मानसिक यानी शुरुआत ही मानसिक जप से हो गई, उनको सिद्धि प्राप्त हो गई। और ब्रह्मा जी की कृपा से उनके मुख से जब भगवान की कृपा उन पे हो गई तो उनके मुख से एक क्रोंच पक्षी को देख करके दयावृत होकर के एक श्लोक निकल गया, पहला श्लोक। और उस भगवान की जब कृपा होती है तो ऐसे ही होती है। उस भावना को आपने जागृत किया। नारद जी जैसे परम गुरु प्राप्त हो गए और कहा कि अब हम रचना किसकी करें, हमारे अंदर कवित्व शक्ति जो जागृत हुई है उसका उपयोग कैसे करें, किसी ऐसे गुणवान महापुरुष का हम जिससे कि हमारा कल्याण हो सके, हम कौन से भगवान का गुणगान करें। नारद जी ने कहा, सर्वगुण संपन्न अगर एक ही जगह सारे गुण देखना चाहते हो तो प्रभु दशरथ नंदन भगवान श्री राम का गुणगान करो। मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं, शरण सनत पतित पावन है, भक्त वत्सल है, भक्त जरंजन है, कृपा सिंधु हैं, अकारण करुणा बरवाले हैं। आप जो है बड़े ही प्रजा वत्सल हैं, प्रजा के पालक आप हैं। आप भ्रात प्रेम आपका आदर्शमय है, आपका एक पत्नी व्रत धर्म बड़ा आदर्शमय है। आप भक्तों के लिए बड़े भक्त वत्सल हैं, इसलिए आपके अंदर वो शीलता है, आपके अंदर सब कुछ है। अरे गुणों को तो भंडार आप है, उनके गुण ऐसा कोई गुण ही नहीं है जो राम जी के अंदर न हो। अरे महाराज, राम जी तो सज्जनों के आदर्श हैं, सज्जनों के अंदर सारे गुण हो जाते हैं, राम जी जैसा कौन होगा। सिमिट सिमिट जल भर ही तलावा और तिम सदगुण सज्जन पही आवा। सुनिय से ब्याह, भगवान बारात जब जा रहे थे, सुनिय से ब्याह सगुण सब नाचे, अब कीन्हे बिरंची हम साँचे। तो सदगुण भगवान में जाकर के अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। तो रघुनाथ जी का गुणगान करो, तुम्हारी जीवन, तुम्हारी जो कविता है सफल हो जाएगी। सामवेद की तरह तुम्हारी इस कविता का गायन होगा। और आदि कवि, प्रथम कवि गोस्वामी तुलसीदास जी जो पूर्व जन्म में वाल्मीकि मुनि थे, उस समय आपने 100 करोड़ वाली रामायण की रचना की। राम रक्षा स्तोत्र में लिखा हुआ है, उसको ऋषि कहते हैं कि देखो मैं उन वाल्मीकि जी महाराज की वंदना करता हूँ। कुंजतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरूह कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। कुंजतम राम रामेति, कुहू कू जैसे कोल करती है ऐसे कूजते फिरते हैं। कुंजतम क्या बोले, राम रामेति, राम राम की धुन बड़े ही मधुर स्वर में जिन्होंने रामायण की रचना की है, राम नाम की उन्होंने जो महिमा गाई है, ऐसे वाल्मीकि जी महाराज को मैं वंदना करता हूँ। क्योंकि राम जी की कविता अगर है तो राम जी की है, काव्य है तो राम जी की रचना है। राम जी का काव्य ऐसा है कि राम जी की बात बोलो कि वो कविता निकलने लगती है। ध्रुव की गाथा आपने नाम वंदना के अंदर गाई है। सकाम भक्तों में ध्रुव का भक्त नाम जो है वो लिया है। ध्रुव संगलान जपेउ हरिनाऊ पायउ अचल अनुपम ठाऊ। महाराज मनु और शत्रुपा, उनके 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। बड़े पुत्र उत्तानपाद, छोटे पुत्र प्रियव्रत। इनका प्रियव्रत के वंश में ही भगवान ऋषभदेव का प्रादुर्भाव हुआ है। भरत जी जैसे भक्त का जो जड़ भरत के नाम से श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है, तो बड़ा ही उत्तम, उनकी महिमा भी बड़ी है। और लेकिन इनके विषय में बताया है कि उत्तानपाद के 2 रानियाँ थीं। एक बड़ी रानी का नाम था सुनीति, और उनके जब पुत्र संतान नहीं हुई तो सुनीति की सलाह से ही दूसरा विवाह कर लिया, और उस पत्नी का नाम था सुरुच। नामों में ही जो सुनीत, जो अच्छी नीति पे चले वो सुनीति, और जो रुचि के अनुसार चले वो सुरुच। सुरुच ने
अपने त्रिया चरित्र के द्वारा उत्तानपाद को वश में कर लिया। सुनीति को महल के बाहर निकलवा दिया। वो बेचारी साधारण मकान में बाहर रहने लगी और सुनीति के यहाँ एक दिन रात्रि में निवास धोखे से हो गया। वन में भ्रमण के लिए गए थे और इधर सुनीति के यहाँ गर्भाधान हुआ और उससे ध्रुव नामक परम भक्त का प्रादुर्भाव हुआ और सुरुच के भी एक पुत्र हुआ, उसका नाम था उत्तम। तो दोनों बालक एक दिन बाहर खेल रहे थे। खेलते खेलते सबने कहा तुम्हारे पिता भी तो उत्तानपाद हैं, राजा तुम्हारे पिता हैं। तो खेलते हुए राजमहल में चला गया। राजा को मालूम हुआ यह सुनीति हमारी ही पत्नी का पुत्र है, तो उसे गोद में बैठा लिया। और उसी समय सुरुचि आ गई, छोटी रानी। उसने झल्ला करके उस पुत्र को, उस साधारण अबोध बालक को, छोटे से बालक को नीचे गोद से उठा करके पटक दिया और फटकारते हुए कहा कि इस गोद में बैठने का तू अधिकारी नहीं है। अरे तेरा इतना पुण्य नहीं है जो इस गोद में बैठ सके। जा तपस्या कर और वरदान मांग प्रभु से कि अगले जन्म में तू मेरा पुत्र बन करके उत्पन्न हो, तब राजा की गोद में बैठने का अधिकारी होगा। कोमल हृदय, बाल हृदय पे आघात हुआ। रोता हुआ माता सुनीति के पास आया। सुनीति माँ जो है, सुनीति नाम बता दिया, वो तो सद्विद्या ही देती है, सच्ची सलाह ही देती है। माता हो तो ऐसी हो। उसने कहा हाँ ठीक ही तो कहा है, हमारे जैसे ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण कोख में आकर के आपका ये हाल हो रहा है। उसने ठीक है, अगर गोद ही चाहते हो तो पिता की क्या, परम पिता की गोद में बैठने के अधिकारी हो जाओगे। आप भगवान श्री हरि का आराधन करो, भगवान का भजन करो। माता से दीक्षा शिक्षा लेकर के आप निकल पड़े और सदगुरु नारद जी आपको मार्ग में मिल गए। जो पैर रखता है भगवान की तरफ चलता है, उसे सदगुरु मिल ही जाते हैं। नारद जी ने पहले परीक्षाएं ली, उन्हें डराया, लेकिन बाद में जब वो अडिग विश्वास देख करके उन्हें श्री हरि नारायण का ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र दीक्षा दे दी और ध्रुव ने सभी विघ्नों को पार करते हुए निर्विघ्न रूप से 6 महीने तपस्या करके भगवान श्री हरि नारायण को प्राप्त कर लिया। वरदान में उन्होंने, भगवान ने उनको, अब तो शब्द बुद्धि सबको जागृत हो गई। राजा उत्तानपाद भी उनका इंतजारी कर रहे थे। वो भौतिक राज तो प्राप्त ही हुआ, भक्ति प्राप्त हुई। अंततो गत्वा ध्रुव जैसी सदगति किसी की नहीं हुई। उनकी माँ को भी देखो, मृत्यु जब आई, सविस्तार कथा नहीं बल्कि संक्षिप्त कथा बता रहे हैं, क्योंकि रामायण में सब कुछ भरा हुआ है। जब मृत्यु आई तो मृत्यु ने अपना सिर झुका दिया और मृत्यु के सिर पर ध्रुव ने पैर रखा और भगवान के भेजे हुए विमान पे बैठ करके भगवान के धाम को गए। भगवान ने उनको वो लोक प्रदान किया जिसे ध्रुव लोक कहते हैं, अटल लोक कहते हैं। अटल राज्य प्रदान कर दिया। ध्रुव संगलानी, उनकी माता पहले ही भगवान के धाम को पहुंच गई थी, ये दिखाया रास्ते में जाते हुए। ध्रुव संगलानी और जपेऊ हरि नाऊ और पायो अचल अनुपम ठाऊ। प्रहलाद जी की भी कथा गाई है, प्रहलाद जी का भी नाम लिया है। देखो प्रहलाद ने जपा, निष्काम भक्त प्रहलाद हैं। भगत शिरोमणि भे प्रहलाद, भक्त शिरोमणि प्रहलाद हो गए। कश्यप ऋषि की कई पत्नियां हैं, उनमें देव पत्नियों में अदिति हैं और दैत्य की गणना में जो आते हैं, दैत्यों की जो माता है उनका नाम दिति है। दिति और आदित्य की वैवनता चलती रहती है, क्योंकि आदित्य तो सीधी सादी स्वभाव की है, लेकिन दैत्य माता दिति, उन्होंने देवताओं को पराजित करने के लिए, उनको परास्त करने के लिए एक दिन असमय कश्यप ऋषि से पुत्र, अपने पुत्र ऐसे उत्पन्न हो जो देवताओं को पराजित कर सके, इस भाव से उनसे निवेदन किया और असमय में किया हुआ कार्य फिर वैसा ही होता है। वो महाभयंकर असुर उत्पन्न हुए। एक का नाम है हिरण्याकश्यपु, दूसरे का नाम है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु ने त्राहि त्राहि मचा दी संसार में। हिरण्याक्ष का वध भगवान नारायण ने 12 रूप धारण करके किया। हिरण्याकश्यपु ने घोर तपस्या की। उस समय उसकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी, तो देवताओं ने सोचा कि इस समय ब्रह्मा जी
ने वरदान देना ब्रह्मा जी जानते हैं और उसका निराकरण तो भगवान ही करते हैं। तो उन देवताओं ने उस समय इंद्र को भेजा और इंद्र ने जाकर के कयाधु का हरण कर लिया और कहा कि लाओ इसके पुत्र को भी मार देंगे, और दैत्यों को मार रहे थे तो कुछ न कुछ तो इनकी हानि होगी। लेकिन संत ने रक्षा की, अरे इसी के गर्भ में पल रहा जो संतान है, जो जीव है, वही तुम्हारा रक्षक होगा, वो भगवान का भक्त होगा। और उन्होंने आश्रम पे रखा। वहाँ कयाधु ने प्रहलाद को जन्म दिया। गर्भावस्था में ही प्रहलाद के हृदय पे भगवत भक्ति की छाप हो गई थी। हिरण्याकश्यपु ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि अमरता चाहता था, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा हम ऐसा वरदान नहीं दे सकते हैं। तो उसने अपनी बुद्धि के अनुसार सब कुछ मांग लिया। न दिन में मरे, न रात में मरे, न आगे मरे, न पीछे मरे, न ऊपर मरे, न नीचे मरे, न शस्त्र से मरे, न अस्त्र से मरे, न 12 महीनों में ब्रह्मा जी आपके बनाए हुए हम मरे ही नहीं, ऐसा वो भाव रखना चाहता है। न मनुष्य से मरे, न जानवर से मरे, न देवता से मरे, न असुर से मरे। अरे भैया कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन मृत्यु चाहे जितनी कोशिश करो, जन्म लिया है तो मृत्यु तो आनी निश्चित है। और भगवान से, ब्रह्मा जी से वरदान लेकर के उसने संसार में सभी को जीत लिया, अपने आप को ईश्वर घोषित कर दिया। कोई भी श्री हरि राम कृष्ण का नाम नहीं लेगा। हाहाकार मच गया। और एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि प्रहलाद खेलते हुए एक कुम्हार के जो अपने यहाँ मिट्टी के बर्तन बना रहा था, उसकी पत्नी रोती हुई आई, कहा आपने आवा ये बंद कर दिया, अरे इसके अंदर बिल्ली के बच्चे बंद हो गए हैं, देखो ये तो मर जाएंगे। कुम्हार ने कहा अरे अब तो राम ही इनकी रक्षा कर सकते हैं। प्रहलाद ने सुना, कहा तुम राम नाम लेते हो? अरे राम नाम लेने वाले को हमारे पिताजी दंडित करते हैं, मृत्यु दंड देते हैं। कुम्हार ने रोते हुए कहा पिता तुम्हारे मार तो सकते हैं लेकिन जीवन दान नहीं दे सकते। राम चाहे तो जो सक त्रिभुवन मार जियाई, वो चाहे तो इन बच्चों की रक्षा कर सकते हैं, वही रक्षा कर सकते हैं और कोई नहीं रक्षा कर सकता है। प्रहलाद ने कहा अगर ऐसा हो गया तो वहाँ से हम अपने पिता को ईश्वर नहीं बल्कि राम को ही जानेंगे, श्री हरि की ही उपासना करेंगे, नारायण का ही भजन करेंगे। वास्तव में जब 15वें दिन हवा खोला, अग्नि के दहकते हुए उस कुंड से म्याऊ म्याऊ करते हुए बिल्ली के बच्चे बाहर भाग खड़े हुए। भगवान ने उनकी रक्षा कर ली। वो एक कोठर में बैठे। भगवान जैसे भी रक्षा करना चाहते कर ही लेते हैं महाराज। अब दृढ़ विश्वास दिलाना था प्रहलाद को, इसीलिए ये लीला घट गई। उस दिन से प्रहलाद भजन करने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण कृष्ण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। राम 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 राम, दिन रात राम राम का सिमरन, राम ही जपना, राम ही सोना, राम ही जागना, उठना, राम ही चलना, राम ही, ये सब कुछ राम में उन्हें दिखाई देने लगा। अब तो प्रहलाद को सुधारने के लिए, शिक्षा देने के लिए शुक्राचार्य के पुत्रों को पास भेजा, षंड और अमर्क। उन्होंने भाजमास से सिखाया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। बच्चों को भी उन्होंने भक्त बना दिया भक्त प्रहलाद ने। अब उन्हें मारने के विविध यत्न किए गए, उन्हें पहाड़ से गिराया गया, अरे उन्हें हाथी से कुचलवाया गया, उन्हें सर्प से डसवाया गया, उन्हें विष पिलाया गया, लेकिन सीम की चापी सकई को उतासू और बड़ रखवार रमापति जासू। एक दुंडिका नाम की राक्षसी थी, प्रहलाद की बुआ। वो अग्नि उससे स्थित थी, वो ओढ़ करके एक चादर बैठ जाती थी, स्वयं नहीं जलती थी, जो साथ में बैठता था वो जो भी था सब जल जाता था। वो लेकर के बैठ गई, कहा मैं इसे मार डालूंगी, लेकिन उल्टा हो गया। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। स्वयं होलिका माता की जय हो गई और प्रहलाद सुरक्षित हो गए, उन्हें कुछ नहीं हुआ। अब तो बहुत प्रयत्न किए तो एक दिन तो स्वयं उसने कहा हम ही इसे मारेंगे। पिता बन गया है शत्रु। लाल लाल अग्नि से दहकते हुए खंभे में प्रहलाद को कहा इसमें तुम्हें बांधेंगे और तुम्हें आज मार ही डालेंगे, नहीं तो हरि का नाम लेना छोड़ दो। प्रहलाद कहता है पिताजी आप कैसी बातें करते हैं, अरे हमें राम
तुम में राम, इस सभा में राम, इस खंभे में सब में राम ही राम भरे हुए हैं। प्रहलाद की वाणी को सुनकर के हिरण्याकश्यपु ने धमकाया और कहा इस खंभे में तेरे राम है। उसने कहा हाँ पिताजी, इस खंभे में भी राम है। जो खंभे में अग्नि दहक रही है, लेकिन भगवान ने प्रहलाद को भयभीत, जो भगवान के भक्त हैं उनको भगवान भयरहित कर देते हैं। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्यों भगवान के भक्त हो गए हैं। अब एक चींटी रेंगती हुई जा रही है। प्रहलाद ने कहा जब चींटी नहीं जल रही है तो हम क्या जलेंगे। सचमुच में वो शीतल हो गया। गरल सुधारिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुड़ सुमेरु और रेणु समताही, और राम कृपा करि चितवा जाही। प्रहलाद को खम्भे में बांध दिया और मारने के लिए तलवार लेकर, खड्ग लेकर के दौड़ा। जो ही प्रहलाद को मारना चाहता ही है कि एकदम से खंभा फोड़ करके भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। खंभे से ही को प्रकट हुए, क्योंकि प्रहलाद ने कहा है खंभे में भी भगवान है। भगवान तो सर्वत्र हैं, लेकिन भक्त जहाँ चाहता है वहीं से प्राकट्य होते हैं। भगवान सर्वत्र है। शंकर भगवान कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जहाँ प्रेम रूपी रगड़ होती है वहीं से प्रकट हो जाते हैं। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। नरसिंह भगवान ने सभी वरदानों को सुरक्षित रखते हुए खिलवाड़ करते अंततोगत्ता उसे देहरी पे ले जाकर के पटका अपनी जंघाओं पे रखा और कहा क्या क्या वरदान मांगे थे याद कर लो, न तो तुम ऊपर हो न नीचे हो, मेरी जंघाओं के ऊपर हो, तुम देहरी पे हो न महल के अंदर हो न महल के बाहर हो, न अंदर हो न बाहर हो, न ऊपर हो न नीचे हो, न इस समय दिन है न रात है, संध्या के समय भगवान ने उसे मारा। न इस समय 12 महीने के एक भी महीना नहीं है। भगवान ने हिरण्याकश्यप को मारने के लिए ही अधिक मास की उत्पत्ति की। तो 13वां महीना जो दिन घट बढ़ जाते हैं, तैयार हो जाता है, उसी समय से ये होना शुरू हो गया है। भगवान ने कहा न तो मैं मनुष्य हूँ न पूरा सिंह ही हूँ, मैं तो आधा आधा हूँ, नरसिंह हूँ। इसलिए वो वरदान भी, न मैं तलवार से मारूंगा न धनुष से मारूंगा, मैं नखों से ही तुम्हारा पेट फाड़ डालूंगा। भगवान के द्रोही को कौन बचा सकता है। तुमने किसी प्रकार से आज नहीं बच सकते हो। और भगवान ने गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय हो। तो नरसिंह भगवान हिरण्याकश्यप के लिए नहीं आए, बल्कि भक्त प्रहलाद के लिए आए। नरसिंह भगवान का अवतार भक्त प्रहलाद के कारण हुआ। राम भगवान का अवतार रावण के लिए नहीं हुआ, बल्कि विभीषण के लिए हुआ। विभीषण जैसे भक्तों की रक्षा के लिए हुआ। कहीं पर भी भगवान ने ये नहीं कहा है कि मैं रावण को मारने के लिए अवतार लिया है, बल्कि विभीषण से जरूर कहा है कि हाँ हम तुम्हारे लिए यहाँ आए हैं, ये सब लीला तुम्हारे लिए, वनवास तुम्हारे लिए लिया है। क्यों? बोले तुम सारिखे और संत प्रिय मोरे, और धरहूँ देह नहीं आन निहोरे, सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, और ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। भगवान का अवतार होता है विप्रधेनु सुरसंत हित। भगवान जो है भक्तों के लिए आते हैं। कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। इसलिए नाम वंदना प्रकरण में गोस्वामी जी कहते हैं कि इन भक्तों ने भगवान का नाम लिया। नारद जी ने भगवान का नाम लिया। नारद जी पूर्व समय में दासी पुत्र थे और भगवान की कृपा से शंकर भगवान के भी प्रिय बने हुए हैं और विष्णु भगवान राम के भी प्रिय बने हुए हैं। जग प्रिय हरि हर हर प्रिय आपू, नारद जाने नाम प्रतापू, जग प्रिय हरि हर हर प्रिय आपू। अपूर्व समय में क्या थे? एक दासी पुत्र थे। अपनी कथा स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में बताई है। और इनकी माता जी जो हैं, इनको सौभाग्य प्राप्त हो गया। एक चातुर्मास हो रहा था, संतों का समागम हो रहा था, उसमें आप ये बालक भी जूठन पाता रहा, संतों की जाने अनजाने थोड़ी बहुत सेवा करता रहा। सेवक बाल स्वभाव से ही, बाल रूप से ही जब ये ऐसे थे
तो इन पे दया दृष्टि हो गई, इनको समझाया कि तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी, और इन्होंने जीवन भर भगवान का फिर भजन किया। इनको दिव्य प्रकाश प्राप्त हुआ कि इस जन्म में तो तुम्हें मेरे दर्शन नहीं होंगे, लेकिन अगले जन्म में तुम हमारे भक्त बनोगे। और अगले जन्म में ये मनावतार भगवान श्रीहरि के अंशावतार नारद जी, ब्रह्मा जी के मनावतार हैं। आप नारद के रूप में हुए, और नारद जी को कौन नहीं जानता है। वाल्मीकि के गुरु नारद जी हैं, प्रहलाद के गुरु नारद जी हैं, ध्रुव के गुरु नारद जी हैं। नारद जी भगवान के लीला जितने भी लीलाएं होती है उनको सजाने वाले हो गए। निरंतर नारायण नारायण गाते हुए नारद जी की भी कथा सुनाई जाएगी। तो नारद ने भी भगवान के नाम के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त किया। कहाँ हूँ कहाँ लगी और नाम बड़ाई, और राम ने सकहि नाम गुण गाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरऊ जो चाहसी उजियार। और राम नाम ही वो मणि है, वो भक्ति है। बता चुके हैं महाराज, सभी संत महात्मा से थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, हम उसको प्राप्त कर लेंगे। लेकिन वो राम भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति है क्या? बोले राम भगत चिंता मणि सुंदर, बसई गरुण जाके उर अंदर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृतवाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, काम बात नहीं ताहि बुझावा। फिर वो भगवान का भक्त मणि पाकर के एकदम से परम सुखी हो जाता है, क्योंकि राम भगति मणि बसउर जाके, और दुख लवलेसन सपने हुता के। बार बार मणि का जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है। चतुर शिरोमणि और तेई जग माही, और जे मणि लागी सुजतन कराही। सो मणि जदपि प्रगट जग आई, कि राम कृपा बिनु नहीं को लाई। उत्तरकांड में सुगम उपाय पाई वे के रे, और नरहत भाग्य दे भट भेरे। मड़िया कहाँ मिलती हैं? बोले पावन पर्वत वेद पुराना। और वेद पुराणों में यानी क्या भरा हुआ? बोले राम। वेद पुराणों में सभी की कथाएं हैं, लेकिन वेद पुराण में राम जी की वह कथा गाई गई, उसको खोजो, अलग करो, ढूंढो। उस राम कथा में ही ये मणि छुपी हुई है। राम कथा रुचिरा कर नाना। बोले मरमी सज्जन, तो वृक्ष है, वृक्ष में सार सार है, उसका फल, उसका फलों का भी सार है, इसका रस है। तो सार गोस्वामी जी ने पिलाया है, उसे पीने की जरूरत है। मरमी सज्जन सुमति कुदारी, इसलिए भाव सहित जो इसे खोजेंगे वो इस मणि को प्राप्त कर लेंगे। भाव सहित खोज ही जो प्राणी, अपाव भगति मणि सब सुख खानी। अपने बल से नहीं प्राप्त कर पाओगे, इसलिए भक्तों का संग करो, भगवान के दासों का संग करो। दास आपको मणि की प्राप्ति करा देंगे। क्योंकि गरुड़ जी महाराज से कहते हैं, कागभूषुंडी जी महाराज, देखो मेरा तो ये विश्वास है कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम जी तो सिंधु हैं, लेकिन सज्जनगढ़ जो हैं वो मेघ के समान हैं, वही तो बरसते हैं तब आनंद होता है। समुद्र हमारी प्यास नहीं बुझा पाता है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरिसंत समीरा। चंदन का वृक्ष जो है भगवान है, लेकिन समीर न चले तो उसकी सुगंध कैसे आएगी? इसलिए संत ही सब कुछ प्राप्त कराते हैं। तो वो भाव सहित जब मथेंगे, अब देखो कहाँ आखिरी में उत्तरकांड में सब बातें चल रही हैं, और मणि कहाँ बता रहे हैं। वो मणि कौन है? उस मणि को मणि कहाँ छुपी हुई है? कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करिहर ध्यान तरई भव प्राणी। सतयुग में तो सब जोगी विज्ञानी है, ध्यान में बैठे रहते हैं। साधना का अलग अलग स्वरूप है, किस युग में कौन सी साधना फलित होगी ये जानने की ज़रूरत है। आप जो है अब हजारों वर्ष की आयु नहीं है, ध्यान लगा कर इतना शोरगुल मचा हुआ है, ध्यान कहाँ लग पाएगा? ध्यान करना नहीं, ध्यान सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन ध्यान कलयुग में लगी कहाँ पा रहा है। और त्रेता में भी
अब जो इस समय हो रहा है कर्म जो है इतने दूषित हो चुके हैं, उनको भी आप बिल्कुल पवित्र भाव से कर नहीं पाते हैं, इसलिए कर्म का भी महत्व उतना नहीं रह गया है। त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं, यज्ञ होते हैं, यज्ञों में भी क्या क्या होता है। कहने का तात्पर्य उस साधना, यज्ञ से पुरुष भगवान है, यज्ञ से भगवान उत्पन्न होते हैं, लेकिन इस युग में कैसे कर पाएंगे और सब कैसे कर पाएंगे। यज्ञ के लिए बड़ा, यज्ञ में के ब्राह्मण संतुष्ट न हुए, संत महात्मा अति संतुष्ट न हुए, उनको अच्छा भोजन न मिला तो और असंतुष्ट होकर के श्राप दे करके जाएंगे। इसलिए ये प्रचुर मात्रा में वो इतना धन धान्य नहीं है, इतनी आपकी समर्थता नहीं है, तो कैसे यज्ञ से आपको भगवान की उत्पत्ति कर पाएंगे। सबके लिए सुलभता तो नहीं है यज्ञ। इसलिए ये त्रेता युग की बातें हैं, इस समय की बात करो ना। मतलब त्रेता युग में यज्ञ की विशेषता है, त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं, प्रभु इस समर्पित कर्म भव तरहीं, कर्म के द्वारा। और उपासना भी, उपासना यानी ये 1650 पूजना, पंचोपचार पूजा, 64 प्रकार की पूजा, नाना प्रकार से भगवान को सजाओ, भोग लगाओ, खिलाओ पिलाओ, उनकी प्रार्थना करो, ये सब उपासना पद्धति द्वापर में है। खूब आनंदमय। देखिए कृष्ण भगवान की कैसी लीलाएं गाई जाती है, आज भी ऐसे हो रहा है। राम भगवान की वैसी पूजा आज भी हो रही है, लेकिन इसमें सबका हेतु जो है नींव मजबूत करो, आज भी वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन इनकी विशेषता, इनके द्वारा भगवान की प्राप्ति आप नहीं कर पाएंगी। द्वापर करी हरि रघुपति पद पूजा, नर भव तरई उपाय न दूजा। लेकिन कलयुग में बोले कल युग जोगन यज्ञ न ज्ञाना, अब एक आधार राम गुण गान। नहीं कलि कर्म न भगति विवेक, भक्ति को यहाँ उपासना के दृष्टि से देखें, यानी उपासना ये पूजा। नहीं कलि कर्म न भगति विवेक, विवेक यानी ज्ञान। और क्या करें बोले, क्या सबका आधार लो, राम नाम अवलंबन एको, राम नाम ही सबका आधार है। और इस रामायण में क्या भरा हुआ है, रामचरितमानस में, यही महु रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। कली में गुणगान करो कल्याण हो जाएगा। कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावई भव था। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम ही कलयुग में फलित होने वाला है। और राम नाम में ही वो भक्ति बसती है। भक्ति त्रेता युग में यज्ञ में थी, और सतयुग में ध्यान में थी, द्वापर में उपासना में थी, वही भक्ति मिलती थी भगवान की। लेकिन कलयुग में ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। कलयुग में भक्ति कहाँ मिलेगी, बोले राम नाम मणि दीप धरु। और जी मणि को भक्ति बताया है, इसलिए मणि वो कौन है, बोले राम नाम ही वो मणि है। राम नाम मणि दीप धरु, और जीह दे हरि द्वार। जो बुद्धिमान है, दिया एक ही अगर है तो भैया बाहर आंगन में भी उजेला हो, हाँ, और बाहर में भी उजेला हो, तो इसलिए देहरी पे रख देते हैं। देहरी पे लगा हुआ बल्ब अगर आपका एक बल्ब है और रोशनी दोनों तरफ आपके दरवाजे पे भी लगे तो वहाँ पे टांग दो, दोनों तरफ लगेगा। तो मणि देहरी रूपी द्वार पे रख दीजिए, और दोनों तरफ यहाँ भी यही लोक भी सुख हो, यानी ये लौकिक सुख भी मिलेंगे और पारलौकिक सुख भी आपका बन जाएगा। राम नाम मणि दीप धरु, और जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहसी उजियार। भक्ति को इसीलिए राम नाम में बरसती है। आगे एक और उदाहरण दिया, क्योंकि भक्ति को आपने बताया है वर्षा ऋतु, राम नाम वंदना में ये बात बताई है। भक्ति अगर वर्षा ऋतु है तो भक्त है धान के समान, और धानों को चाहिए वर्षा। वर्षा कब बरसती है, बोले सावन भादव में। इसलिए वर्षा ऋतु रघुपति भगति, और तुलसी साली सुदास। सामान्य भगवान के भक्त जो हैं उनको धानों से तुलना दी है। भगवान के भक्त जो हैं धान के समान हैं। और रा और माही ये दोनों वर्ण जो हैं सावन भादव हैं। इसलिए राम नाम में ही, राम नाम रूपी सावन भादव में ही ये वर्षा बरसती है, धान तृप्त होते हैं, भक्त तृप्त होते हैं। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, और तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। भगवान की तुलना
नाम से करने बैठे तो संकोच हुआ, आप किसको छोटा बताएं किसको बड़ा बताएं, ये तो दुविधा वाली बात हो गई। गोस्वामी जी से पूछा संतों ने, अब आप क्या करेंगे? बोले हम क्या करेंगे, राम जी से हम बताएंगे, राम जी की हम बड़ाई करें या नाम की बड़ाई करें। लेकिन विचार करने से तो ऐसा लगता है, आप स्वयं संत जन इसका निर्णय करें, हम तो पक्ष एक दोनों के पक्ष रख देते हैं। बोले राम जी ने क्या किया और नाम ने क्या किया? बोले राम ने, देखो राम ने एक तापस तियतारी, एक तपस्वी की स्त्री थी, गौतम ऋषि साधारण महात्मा थोड़ी थे, उनकी स्त्री का उद्धार कर दिया आपने चरण रथ से एक, वो भी एक। राम एक तापस तियतारी, और नाम ने करोड़ों करोड़ों लोगों की कुमति को सुधार दिया, उनका कल्याण कर दिया। अब बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है? राम एक तापस तियतारी, और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित हेतु सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन विवाह की। विश्वामित्र की रक्षा के लिए सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का का वध जो है भगवान ने किया, और उनके पुत्रों का वध कर दिया सहित सेना के। सहित दोष और दुरासा यहाँ पे मारीच और सुबाहु के लिए उल्लेखित किया गया है। सहित दोष, दुख दोष, दुरासा, और नाम ने तो न जाने के सारी दरिद्रता को ही नाम दूर कर देता, दुख को ही दूर कर देता है। सहित दोष, दुख, दुरासा, दलई नाम दलन कर देता है, दुख और दुरासा। दुराशा, आशा हमें बड़ी दुख देती है। आशा, सबसे ज़्यादा आशा दुख देती है कि जो हमसे आशा रखता है उसकी आशा की हम पूर्ति कर देते हैं, और फिर उसकी आशा की पूर्ति हम नहीं करते हैं तो वही शत्रुवत व्यवहार करने लगता है। हमारे शत्रु अधिकतर हमारी निंदा वही करते हैं जिनका हमने किसी न किसी प्रकार से कोई ज़्यादा हित किया है, जिनका काम बनाया है। जो काम बनाना बंद कर दिया तो वो हमारे विरोधी हो जाते हैं, क्योंकि जिनसे हमारा कोई मतलब ही नहीं है वो हमारी निंदा स्थित क्यों करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं इस आशा को छोड़ दो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। अब आशा जब हमारी पूर्ण नहीं होती तो दुख होता है, और यही हमारे यज्ञ में, हमारे कर्मों में बाधक बनते हैं, हमारे कार्य में बाधक बनते हैं। और दुराशा, इसको दुराशा बताया है ताड़का को। ये दुराशा जो है, दोष और दुख तो इसके पुत्र हैं। सहित दोष, दुख, दुराशा, दलई नाम, भगवान का नाम इन तीनों का नाश कर देता है। दुराशा तो और प्रबल हो जाती है, जैसे कि किसी का कार्य आशा की और नहीं की, कोई बात नहीं, सज्जन को वो नाराज़ी होगी, निंदा ही करते हैं। लेकिन दुराशा वाले वो दुष्ट जन हैं, फिर तो वो नष्ट करने पे उतारू हो जाते हैं। उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो बड़ा सा बड़ा अहित करने से भी लोगों को विनाश करने पर तुल जाते हैं। ऐसे दुष्टों के लिए नाम रूपी, क्यों राम नाम क्या है? राम नाम नर केसरी, और कनक कशिपु कलिकाल। इस कलयुग के दोषों से बचना है तो राम नाम का आश्रय लें। राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलिकाल। बोले जापक जन प्रहलाद जिमी, और पाल ही दल सुरसाल। काल नेमि कलि कपट निधानु, और नाम सुमत समरथ हनुमान। हनुमान जी महाराज नाम की तरह रक्षा करते हैं। नाम महाराज हनुमान जी की तरह
कालनेम रूपी इस कलयुग से। इसलिए राम राम जपे, सीताराम सीताराम बोले। सबरी गीत सुसेवकनि सुगति दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। सबरी गीत, ये सुसेवक हैं। गीत ने तो परहित लाग तजई जो देही, संतत संत प्रशंसित ही। भगवान ने स्वयं गीधराज जटायु से कहा, तात कर्म निजते गति पाई। मैंने तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें अपना लुक दे रहा हूँ, अपना स्वरूप दे रहा हूँ, तुमने तो ऐसा कार्य ही किया है। सबरी माता ने जीवन भर भगवान के नाम के अलावा कोई नाम नहीं लिया, इंतजार किया, सारे कष्ट सहन किए। सबरी जैसी भक्ति कौन कर सकता है? नवदा भक्ति की पूरी भक्ति सबरी भक्ति सबरी माता में विराजमान है। तो सुसेवक हैं, लेकिन नाम ने तो अजामिल जैसे भक्तों का कल्याण कर दिया, न जाने कितने पापियों का कल्याण कर दिया। अमित खल, भगवान की कृपा तो कुछ विशेष भक्तों पे हुई है, लेकिन नाम की कृपा तो अनेकों पापियों पे हुई। इसीलिए तो इनका नाम पड़ा, इस नाम के बदौलत ही तो पतित पावन नाम पड़ा है। पतितों को पावन करने वाला तो भगवान का नाम है, और जिनका नाम है उनका नाम पतित पावन है। इस राम नाम के बदौलत, राम नाम सारे पापों का विनाश करने वाला है। राम सकल, ये नाम के लिए है। नारद जी ने वरदान मांगा है, राम सकल नामन ते अधिकार, हो नाथ अघ खग गण बधिका। महाराज और निर्गुण और सगुण में भी अंतर कर दिया, क्योंकि राम नाम जो है, अगर राम भगवान का नाम पुकारा जाता है, उसी से तो रूप प्रकट होता है, रत्न है, और उसका मोल तो नाम से रत्न है, नाम पड़ा तभी तो उसका मोल प्रकट हुआ। जब ऐसे ही भगवान की मंगलमयी कथा में गोस्वामी जी ने, क्योंकि नाम के आश्रय में आप हैं, पहले नाम वंदना प्रकरण में बहुत भाष्य बीच बीच में गाते रहेंगे, कहाँ तक बताएं। भगवान की नाम की महिमा तो राम भगवान भी नहीं गा सकते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं। राम सकल रन रावण मारा, सी सहित निज पुरपग धारा, राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध राजधानी। राम सकल रन रावण मारा, सी सहित निज पुरपग धारा। लेकिन नाम लेत भव सिंधु सुखानी, और करऊ विचार सुजन मन माही। नाम लेते ही भव सिंधु ही सूख जाता है। कई उपाय बताए भव सागर उतारने के। राम कथा ताकऊ धन नावा, अति अपार जे सरित वर जो नृप सेतु कराई, चढ़ पिपील कहु परम लघु बिन श्रम पार ही जाए। कथा सुनेंगे तो यही सब, इसमें राम भरा हुआ बता। राम और राम नाम, राम कथा में कोई भेद नहीं है। राम कथा सुनेंगे तो इसमें नाम ही बोल रहे हैं। यही में रघुपति नाम, भगवान का नाम जो है शब्द शब्द में भरा हुआ है। तो आखिरी में कहते हैं, नाम की बदौलत आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। एक सज्जन बोले, नाव डूब सी तो सकती है, चाहे जितनी धृढ़वान हो। हम भैया नाव पे नहीं बैठेंगे, हमें बड़ा डर लगता है। पुल पे जा सकते हो, चीटियाँ भी चली जाती है रंगती हुई। अति अपार जे सरित वर जो नृप सेतु कराही, चढ़ी पिपील कहु परम लघु बिनु श्रम पार ही जाही। महाराज डर लगता है पुल पे भी। क्यों? पुल पे क्या डरने जरूरत? अरे महाराज 1000 साल 2000 साल कभी न कभी पुल टूटता ही है, और अगर हम जब निकल रहे हुए तभी टूटा तो। अब गोस्वामी जी ने कहा फिर क्या करें? अच्छा चिंता मत करो, आए हो तो तुम्हें निराश नहीं करेंगे। तुम्हारे लिए बहुत डरते हो तो तुम्हारे लिए बस राम नाम लो, राम कथा सुनो। राम की कृपा से तुम्हारे लिए ये सागर ही सुखा देंगे, तुम्हें पार करेंगे। तुम नाम लो बस, क्योंकि नाम ले, देर नहीं लगे, नाम लो तो, जपो तो। बोले नाम लेत भव सिंधु सुखाही, और करहु विचार सुजन मन माही। साधारण भक्त बन करके भगवान की सेवा में जितना जितना भगवान को खिन्न बहुत दुखी बहुत प्रिय है। भगवान को ज़्यादा दिखावटीपन पसंद नहीं है, सरल स्वभाव, साफ स्वभाव। एक व्यक्ति का नाम जो था, उसका नाम उसके माता पिता में बड़ा लाडला था,
और इधर उधर सीटी बजाता हुआ फिरता था, तो इसका नाम रख दिया भोपा। अब सभी भाइयों के, उसके 4 भाई थे, तो सभी भाइयों की शादी हुई, भोपा की भी शादी। अभी तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन उसकी पत्नी आई तो सब बड़े भाई उसे कहे, भोपा ये काम कर लाओ, भोपा वो काम कर लाओ, भोपा बाजार जाओ, भोपा पानी भर लाओ। अब बड़ा उसे उसकी पत्नी को खले। भोपा को तो अभ्यास था, भोपा बड़ा ही सरल स्वभाव का था, सबकी बात मानता था, सबका कहा करता था, बड़ा सीधे स्वभाव का व्यक्ति। लेकिन पत्नी बार बार कहती, तुमने ये अपना नाम क्यों रखा भोपा? तुम्हारा नाम तुम्हारा काम बिगाड़ रहा है। अगर तुम्हारा नाम भोपा ना होता तो तुम इस तरह तुमको सब लोग भोपा नहीं बनाते। जिससे देखो वही तुम्हें इधर उधर दौड़ा रहा है, तुम सबकी बात मानते हो, इतनी सिधाई भी ठीक नहीं है। देखो तुमने नाम ही अपने नाम बदलो, अगर नाम नहीं बदलते हो तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। ये भोपा भी नाम भी कोई है? अब बेचारा क्या करे, रोज़ रोज़ उसकी बातों से तंग आकर के